और 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। पहली ब्रेकिंग बिहार से, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है। आज कटिहार के कुर्सेला चौक से यात्रा शुरू होकर शाम में पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। कल मुंगेर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और भारत के चुनाव आयोग पर हमला बोला था और एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया था। दूसरी ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज से अगस्त यानी 23 सितंबर तक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस मुहिम के तहत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा और एसआईआर पर विपक्ष को जवाब भी दिया जाएगा। इन सभी सम्मेलनों में बिहार एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, गढ़चिरौली और यूपी में ये बड़ी खबर, जहां तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के बाद यूपी के शाहजहांपुर में अब तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। शाहजहांपुर से बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत के पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। चौथी ब्रेकिंग, पटना में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के आवास पर छापेमारी की है। ईओयू की टीम को घर से करीब 40 लाख रुपए नकद, जले हुए 20 लाख रुपए के नोट, करोड़ों की जमीन के कागजात और लाखों के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। पत्नी ने डर से लाखों के नोट जला दिए। पांचवी ब्रेकिंग, पंजाब के होशियारपुर में जहां एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट के बाद आग लग गई और आग के लपटे आसपास के इलाकों में भी फैल गई। आग की चपेट में कई दुकानें और आवासीय घर आ गए हैं। बताया गया है कि गाड़ी में टकराने के बाद टैंकर में ब्लास्ट हुआ था। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। थराली बाजार, तहसील परिसर और कई घरों में मलबा घुस गया। गाड़ियां मलबे में दब गई। सांगवाड़ा गांव में एक युवती की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति लापता है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सातवीं ब्रेकिंग, कोल्हापुर में 2 गुटों के बीच पथराव। गलतफहमी की वजह से तनाव फैला। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हुए। आक्रोशित भीड़ ने एक टेम्पो और एक कार में आग लगा दी, साथ ही कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। हिंसा के बाद भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। आठवीं ब्रेकिंग, सपा से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखा, निशाना साधते हुए कहा, हो सकता है कि मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए। अगर मेरी हत्या होती है तो इसका दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। नौवीं ब्रेकिंग, आसिम मुनीर के बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, पाक की स्थिति अभी भी डंपर वाली है, जिसे पाक आर्मी चीफ मुनीर ने माना भी है। राजनाथ सिंह ने कहा, मुनीर का बयान कबीलाई और लुटेरी मानसिकता की ओर इशारा करता है, जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा। आसिम मुनीर ने कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था एक फरारी की तरह है। और 10वीं ब्रेकिंग, फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है। वैचारिक मतभेद और क्रूरता को सुनीता ने तलाक का आधार बनाया है। गोविंदा की पत्नी सुनीता अपने 38 साल पुराने रिश्ते से अलग होना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनीता अदालत में काउंसलिंग के लिए हाजिर भी हो चुकी हैं।